ये कहानी एक ऐसे प्राचीन सौंदर्य रहस्य की है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यताओं में छिपी हैं। कहते हैं कि उस समय स्त्रियां चेहरे पर कोई बनावटी चीज नहीं लगाती थीं, फिर भी उनकी त्वचा चांद जैसी चमकती थी। उम्र बढ़ती थी लेकिन चेहरे की रौनक वैसी ही रहती थी। उनके बाल काले, घने और सुगंधित होते थे और इनके पीछे छिपा होता था एक ऐसा सौंदर्य अनुष्ठान जो माँ से बेटी तक एक पवित्र परंपरा की तरह चलता था। ये कहानी उसी अनुष्ठान की है जिसे उस समय देवी सौंदर्य विधि कहा जाता था, क्योंकि इसे करने वाली स्त्रियां साधारण नहीं दिखती थीं, बल्कि उनके चेहरे में एक अद्भुत आभा होती थी, जैसे किसी देवी का प्रकाश उनमें चमक रहा हो। कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के एक शांत वन प्रदेश से, जहां बेल, नीम, कदम्ब और चंदन के वृक्ष स्वाभाविक रूप से उगते थे। जंगल के भीतर एक आश्रम था जहां ऋषि, वैद्य और कुछ विशुद्ध मन वाली स्त्रियां रहती थीं। इन्हीं स्त्रियों में एक युवती थी, अग्निशिखा। उसका नाम उसके तेजस्वी स्वरूप के कारण रखा गया था। वो जन्म से ही सुंदर थी, परंतु वो सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं चाहती थी। वो ऐसा तेज चाहती थी जो वर्षों तक, उम्र बढ़ जाने के बाद भी चेहरे पर बना रहे। वो ऐसी त्वचा चाहती थी जो फीकी न पड़े, ऐसा नूर जो समय को भी रोक दे। एक दिन वो आश्रम की वृद्ध वैद्या अनुपमा देवी के पास गई। अनुपमा ऐसी स्त्री थीं जिनकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर थी, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी सुनहली चमक थी। आंखें गहरी, शांत और त्वचा मोती जैसी मुलायम। अग्निशिखा उनकी इस दिव्य आभा का रहस्य जानना चाहती थी। अनुपमा मुस्कुराईं और बोलीं, सुंदरता कभी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से फूटती है, परंतु उसे जगाने के लिए कुछ पवित्र विधियां होती हैं। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें वो प्राचीन सौंदर्य अनुष्ठान सिखाऊंगी जिसे हमारी महिलाएं सदियों से करती आई हैं। अग्निशिखा ने दृढ़ता से हाँ कहा और तभी से शुरू हुआ उसका पहला सौंदर्य अनुष्ठान। रात का समय चुना गया क्योंकि प्रकृति के अनुसार चंद्रमा की शीतल ऊर्जा त्वचा को सबसे अधिक पोषण देती है। अनुपमा ने मिट्टी के एक कटोरे में ताजी हल्दी की जड़ को कुचलकर उसका लेप बनाया। हल्दी साधारण नहीं थी, ये वन की गहरी घाटियों से आती थी और उसमें प्राकृतिक तेज बढ़ाने की शक्ति थी। उस लेप में चंदन की लकड़ी को घिसकर मिलाया गया। चंदन शांत और शीतल था, ये चेहरे की थकान मिटा देता था। फिर उसमें गुलाब की पंखुड़ियों का अर्क मिलाया गया, जिनसे मन और त्वचा दोनों को शांति मिलती थी। उनका कहना था कि सौंदर्य एक अनुभूति है, जब मन शांत हो तभी चेहरा खिलता है। अग्निशिखा को पहले उसकी हथेलियों पर यह लेप लगाया गया। कहा जाता है कि हथेलियों की नसें सीधे हृदय की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। जब हथेलियां गर्म होती हैं तो त्वचा की चमक और रक्त का संचार दुगना बढ़ जाता है। उसके बाद ये लेप उसके चेहरे, गर्दन और कंधों पर लगाया गया। लेप लगते ही उसे ऐसा लगा जैसे चंद्रमा की रोशनी त्वचा में समा रही हो। उसकी मनस्थिति शांत हो गई। अनुपमा ने उसे बताया कि उस समय की स्त्रियां ये लेप चंद्र ऊर्जा के समय यानी सूर्यास्त के बाद और चांद के पहले पहर में लगाती थीं। इसमें पृथ्वी की मिट्टी का स्पर्श, जल की शीतलता, अग्नि की ऊर्जा, वायु की सुगंध और आकाश की शांति, इन पांचों तत्वों की शक्ति छुपी होती थी। ये अनुष्ठान केवल लेप लगाने तक सीमित नहीं था। इसके बाद अग्निशिखा को गुनगुने जल की भाप दिलाई गई। उन देश में लोग वन की जड़ी बूटियों को उबालकर भाप लेते थे, खासतौर पर तुलसी, नीम, कदम्ब और कपूर। इससे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते थे और चेहरा भीतर से साफ हो जाता था। अनुपमा ने उसे एक छोटा सा पवित्र दर्पण दिया जो धातु से बना हुआ था। ये दर्पण साधारण नहीं था। कहते हैं कि इसमें खुद को देखने से मन में अहंकार नहीं आता था, बल्कि स्वयं को निखारने की भावना आती थी। अग्निशिखा ने जब खुद को देखा तो उसे लगा कि उसका चेहरा हल्के चंद्र प्रकाश की तरह चमक रहा है। अगले दिन उसका दूसरा अनुष्ठान शुरू हुआ, केश तेल विधि। इसमें ब्राह्मी, भृंगराज, आंवला और नारियल के तेल को धीमी आंच पर पकाया जाता था। ये तेल सिर्फ बालों के लिए नहीं था, बल्कि दिमाग की शांति और मानसिक सौंदर्य के लिए भी था। अनुपमा ने अग्निशिखा के बालों में ये गरम तेल डाला और उंगलियों से अत्यंत धीमी मालिश की। हर स्पर्श ऐसा लगता था जैसे कोई धारा बह रही हो। उनकी परंपरा में माना जाता था कि बालों की जड़ों में केवल तेल ही नहीं जाता, आशीर्वाद भी जाता है। आराम से की गई मालिश महिला के मन को स्थिर करती है। मन स्थिर तो चेहरा शांत, और चेहरा शांत तो सौंदर्य स्थायी।
तीसरा अनुष्ठान था ज्योत्सना स्नान। इसे चांदनी स्नान भी कहा जाता है। इस अनुष्ठान में स्त्रियां चंद्रमा की रोशनी में बैठती थीं। वो अपनी त्वचा पर गुलाब जल छिड़कती थीं और चंद्र ऊर्जा को शरीर में समाने देती थीं। ये सुनने में कल्पना जैसा लगता है, परंतु इसका असर अद्भुत था। चांदनी की शीतलता त्वचा को प्राकृतिक रूप से ग्लो देती थी। अग्निशिखा ने जब पहली बार ये अनुभव किया तो उसे लगा जैसे उसके भीतर की सारी थकान पिघल रही हो। उसे ये एहसास हुआ कि सुंदरता सिर्फ शरीर की चीज नहीं, बल्कि मन का संगीत है। दिन बीतते गए और हर दिन अग्निशिखा का चेहरा और भी अधिक निखरता गया। उसके बाल मुलायम और चमकदार हो गए। उसके कदमों में आत्मविश्वास था और आंखों में एक दिव्य शांत चमक। वो खुद को अब सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि सिद्ध महसूस करती थी। 1 महीने बाद जब वो अनुपमा के सामने खड़ी हुई तो अनुपमा ने कहा, अब तुम्हारा सौंदर्य समय से मुक्त हो गया है। ये वही सौंदर्य है जो देवियों में होता है, भीतर से प्रस्फुटित होने वाला। अग्निशिखा अब आश्रम की सबसे तेजस्वी युवती थी। उसकी त्वचा में वो आभा थी जिसे देखकर कोई भी तुरंत जान जाता कि ये स्त्री केवल चेहरे से नहीं, बल्कि आत्मा से भी सुंदर है। समय बीतने के बाद भी उसकी चमक कभी कम नहीं हुई। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई और उसी कहानी से आज भी महिलाएं प्राचीन सौंदर्य अनुष्ठान सीखती हैं। उस समय की स्त्रियां सिर्फ सुंदर नहीं होती थीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ी होती थीं। वो जानती थीं कि सौंदर्य कोई प्रसाधन नहीं, बल्कि एक साधना है, एक ऐसा निखार जो भीतर की रोशनी को बाहर लाता है। ये प्राचीन सौंदर्य विधियां आज भी काम करती हैं, चाहे समय बदल जाए, लेकिन प्रकृति की शक्ति कभी नहीं बदलती। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।